आपका स्वागत है नॉवल वर्ल्ड में। यहाँ हर रोज नया एपिसोड अपलोड होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेट रह सकें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। बस आनंद लें। CH5 अपने कपड़े उतारो। अब आगे। मुंबई के एक 3 BHK फ्लैट में 4 लोग अपने घुटने पर बैठे हुए अपने सामने सोफे पर बैठे आदमी डरते हुए देख रहे हैं। चारों का शरीर डर से कांप रहा है। सोफे पर बैठे आदमी के पीछे कुछ लोग खड़े हैं। सोफे पर बैठा आदमी गुस्से से चारों से बोलता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? चारों में से एक, जिसका नाम दिनेश शर्मा है, वो डरते हुए बोलता है, बलदेव साहब, हम आपको धोखा कैसे दे सकते हैं? बलदेव गुस्से से चिल्लाते हुए फिर वो लड़की कहाँ गई और मेरे आदमी जो उस लड़की को लेने आए थे वो सब कहाँ गए? चारों में से एक, जिसका नाम सुनीता शर्मा, जो दिनेश की बीवी है, वो डरते हुए बोलती है, साहब, हमने तो उसे आपके आदमियों के साथ भेज दिया था। इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं पता है। बलदेव चारों को ध्यान से देखता है। उसकी नजर सामने बैठी एक लड़की पर रुक जाती है। वो उस लड़की को लस्ट भरी नजरों से घूरते हुए बोलता है, तुम इधर आओ। वो लड़की, जिसका नाम राधिका है, डरते हुए अपने पापा दिनेश जी के पीछे छुप जाती है। ये देखकर बलदेव के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। अब वो उस लड़की को पा लेना चाहता था, इसलिए वो सोफे से उठकर राधिका के पास जाने लगता है। राधिका डर से अपने पापा की बाजुओं को पकड़ लेती है। बलदेव की स्माइल और बढ़ जाती है। वो दिनेश के सामने आकर रुक जाता है और राधिका को ध्यान से देखने लगता है। बलदेव राधिका को देखते हुए बोलता है, दिनेश शर्मा, ये तेरी बड़ी बेटी है ना? तेरी बेटी तो बहुत सुंदर है। उम्र क्या है इसकी? घुटने के बाल बैठे चारों लोग बलदेव की इंटेंशन समझ जाते हैं। दिनेश और सुनीता दोनों बलदेव के पैरों को पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोलने लगते हैं, साहब, उसे कुछ मत करिएगा। आप हमें 2 दिन का समय दे दीजिए। हम अविका को ढूंढकर आपके पास ले आएंगे। बलदेव उन दोनों को गिड़गिड़ाते हुए देखकर हंसने लगता है। वो हंसते हुए ही बोलता है, ठीक है, मैं तेरी बेटी के साथ कुछ नहीं करूंगा। ये बोलकर बलदेव जाकर सोफे पर बैठ जाता है। बलदेव की बात सुनकर चारों को राहत मिलती है। दिनेश शर्मा बलदेव का शुक्रिया करते हुए बोलता है, धन्यवाद साहब, हम अविका को। दिनेश की बात काटते हुए बलदेव बोलता है, अरे रुको रुको, मुझे शुक्रिया बाद में कर लेना, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। चारों का चेहरा फिर से डर की वजह पीला पड़ जाता है। बलदेव चारों को देखकर खतानक हंसी हंसते हुए बोलता है, अब मुझे वो लड़की नहीं चाहिए, इसलिए तुम उसे भूल जाओ। अभी तुम मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूँ, जाओ और मेरे पैसे लेकर आओ, वरना अपनी इस बड़ी बेटी को भूल जाना। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। फिर बलदेव अपने आदमी से कहता है, हेमंत, टाइम देखते रहना। हेमंत, यस बॉस। वही चारों डर से कांपने लगते हैं। उनको बलदेव ने अविका के बदले पूरे 50 लाख दिए थे और उन्होंने उस पैसे से अपना ये अपार्टमेंट खरीद लिया। अब उन सबके पास मुश्किल से 5 लाख ही बचे थे। दिनेश और सुनीता बलदेव के पैरों में गिर जाते हैं। वो रोते हुए बोलते हैं, साहब, ऐसा अन्याय मत करिए, हम पर थोड़ा तो रहम करिए। वही राधिका अपनी छोटी बहन मोनिका को पकड़कर रोने लगती है। मोनिका को तो जैसे सांप सूंघ गया था। उसे लग रहा था अगर वो कुछ भी बोलेगी तो बलदेव उसकी बहन की जगह उसे ही अपने साथ ले जाएगा, इसलिए वो कुछ नहीं बोल रही थी। उसी समय हेमंत बोलता है, बॉस, टाइम खत्म हो गया। बलदेव अपनी जगह से उठकर एक रूम की तरफ जाते हुए बोलता है, हेमंत, अगर ये लड़की 5 मिनट में मेरे पास नहीं आई तो तुम सब मिलकर इसके साथ खेल लेना। हेमंत और उसके के साथ खड़े लोग अपनी हवस भरी नजरों से राधिका को देखने लगते हैं। हेमंत खुश होते हुए, जी बॉस। बलदेव के शब्दों को सुनकर फर्श पर बैठे लोगों के होश ही उड़ जाते हैं। मोनिका तुरंत ही वहां से अपने कमरे में भाग जाती है। वही राधिका सामने हट्टे कट्टे काले मोटे आदमियों की तरफ देखती है। उन सबको देखते ही वो और डर जाती है और जल्दी से अपनी जगह से उठकर भागते हुए बलदेव के पीछे चली जाती है। बलदेव राधिका को अपने पीछे आता देख लेता है। वो रूम में लगे बेड पर बैठते हुए बोलता है,
दरवाजा बंद कर दो। राधिका डरते हुए दरवाजा बंद कर देती है। बलदेव अपनी सिगरेट जलते हुए बोलता है, अपने कपड़े उतारो। बलदेव की बात सुनकर राधिका डर से कांपने लगती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरने लगते हैं। बलदेव अपनी सिगरेट का कस लेते हुए बोलता है, लगता है मैं तुम्हें पसंद नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए बाहर खड़े लोगों को बुला देता हूँ। इतना सुनते ही राधिका अपने कपड़े उतारने लगती है। कुछ ही समय में राधिका के शरीर पर बस उसके अंडरगारमेंट ही रह जाते हैं। बलदेव राधिका को ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपनी सिगरेट का एक और कस लेते हुए बोलता है, पूरे कपड़े उतारो। राधिका डरते हुए अपने शरीर पर बचे हुए कपड़ों को भी उतार देती है। बलदेव अपने मुंह से धुआं उड़ाते हुए राधिका के पास जाकर उसे अपने एक हाथ से खुद के करीब खींच लेता है। वो जलती हुई सिगरेट को राधिका की कमर पर रख देता है। राधिका की दर्द से आह निकल जाती है। ये देखकर बलदेव अपना कंट्रोल खो देता है और राधिका को उठाकर बेड पर ले आता है। अभय के विला में रात के 2 बजे अभय अपने रूम में वापस आता है। उसकी नज़र अविका पर जाती, जो एक छोटे बच्चे की तरह सिकुड़ के सो रही थी। कुछ पल उसे देखने के बाद अभय कबर्ड से एक ब्लैंकेट लेकर सोफे पर सो जाता है। वो रूम की लाइट को बंद नहीं करता, क्योंकि आज उसके रूम में अविका सो रही थी। सुबह 5 बजे के करीब अविका की नींद खुल जाती है। अविका अपने मामा जी के घर पर सुबह जल्दी उठकर खाना बनाना पड़ता था, इसलिए अविका की जल्दी उठने की आदत पड़ गई थी। अविका अपनी आंखें खोलती है। उसकी नज़र सोफे पर सो रहे अभय पर जाती है। अविका अभय को देखते हुए ये सोते हुए कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल एक राजकुमार की तरह। लेकिन इसने तो मुझसे बोला था कि ये दूसरे रूम में सोएगा, फिर ये यहाँ क्यों सोया? अविका अभय को देखते हुए सोच ही रही थी कि तभी उसे बेड के दूसरे साइड से किसी के गुर्राने की आवाज आती है। अविका जैसे ही उधर देखती है, उसकी चीख निकल जाती। आह! अविका की चीख सुनकर अभय की नींद खुल जाती है। अभय बेड की तरफ देखता है। उसे अविका डर से कांपते हुए बेड के कोने में अपनी ब्लैंकेट पकड़कर बैठी है दिखाई देती है। अभय अपनी जगह से उठकर बेड के पास जाने लगता है। तभी फिर से गुर्राने की आवाज आती है। अभय बेड के दूसरी साइड जैस्पर को बैठा देखता है। पहले वो उसे देख नहीं पाया था, क्योंकि जैस्पर बेड के दूसरी साइड बैठा हुआ था। अभय जैस्पर की तरफ देखते हुए बोलता है, जैस्पर। जैस्पर अभय की आवाज सुनकर गुर्राना बंद कर देता है। वही अविका अभय की आवाज सुनकर बेड से खुदते हुए अभय के सीने से चिपक जाती है। अभय अविका को इतना ज्यादा डरा हुआ देखकर बोलता है, अविका डरो मत, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। लेकिन अविका अभय को नहीं छोड़ती। वो उसके गले गए हुए ही बोलती है, नहीं, नहीं, वो मुझे खा जाएगा। पहले तुम उसे यहाँ से भगाओ। अभय अविका के सिर को सहलाते हुए, ठीक है, मैं उसे यहाँ से भागा देता हूँ। फिर अभय जैस्पर की तरफ देखकर बोलता है, जैस्पर। अभय की आवाज सुनकर जैस्पर फिर से गुर्राया, जैसे वो बोल रहा हो, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम मजे करो अपनी वाली के साथ। वही अविका जैस्पर के गुर्राने से और डर जाती है, इसलिए वो अभय को और जोर से पकड़ लेती है। CH6 जैस्पर और अविका की दोस्ती होना। अब आगे। जैस्पर के चले जाने के बाद अभय अविका के सिर को सहलाते हुए बोलता है, अविका। वो चला गया। अभय की बात सुनकर अविका धीरे से अभय से अलग होते हुए अभय की बाजुओं को पकड़ लेती। उसे अभी भी जैस्पर से डर लग रहा था। वो पूरे रूम को अच्छे से देखने लगती है। जब उसे जैस्पर रूम में नहीं दिखता तब वो अभय का हाथ छोड़ देती है। अभय अविका को देखते हुए, तुम ठीक हो? अविका अभय को अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगती है। ये देखकर अभय उससे पूछता है, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अविका अभय को घूरते हुए ही बोलती है, तुम मुझे यहाँ अपने टाइगर का खाना बनाकर लाए हो ना? अभय अविका को देखते हुए, ये क्या बोल रही हो तुम? अगर मुझे तुम्हें जैस्पर को खिलाना ही होता तो मैं तुम्हें अपने रूम में क्यों लाता? अविका सोचती है, वैसे ये बोल तो सही रहा है। फिर अविका अभय को देखते हुए बोलती है, तो तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अभय अविका को देखते हुए खुद से, क्या ये लड़की पागल है? कल से मैं इसे 10 बार बोल चुका हूँ, मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, फिर भी मुझसे पूछ रही है।
अविका अभय को जवाब न देता हुआ देख फिर से पूछती है, बताओ तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अभय अविका के सिर पर अपनी उंगलियों से टैप करने लगता है। ये देखकर अविका उससे पूछती है, तुम मेरे सिर पर क्यों मार रहे हो? अभय अविका के सिर पर टैप करते हुए ही बोलता है, मैं चेक कर रहा हूँ तुम्हारे इस छोटे से खोपड़ी में दिमाग नाम की कोई चीज मौजूद है या नहीं। अभय की बात सुनकर अविका को गुस्सा आ जाता है। वो उसका हाथ पकड़कर बोलती है, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है तभी तो तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। अभय अविका का मजाक उड़ाते हुए, तुम कहना चाहती हो कि जो भी तुमसे शादी करेगा उसके पास दिमाग नहीं होगा। अविका मुंह बनाते हुए, मैंने ऐसा कब कहा? अभय, अरे अभी तो तुमने कहा मेरे पास दिमाग नहीं है क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अविका बच्चों की तरह आवाज निकलते हुए, वो तो मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम दोनों पहले कभी नहीं मिले और ना ही हम एक दूसरे को कभी देखा है, फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। अभय अविका से, किसने कहा मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा? अविका हैरान होकर अभय को देखते हुए, क्या तुमने मुझे पहले भी देखा है? अभय, हाँ, मैंने तुम्हें पहली बार शिमला में देखा था। अविका, तुमने मुझे शिमला के कब देखा था? अभय अविका की तरफ देखकर स्माइल करते हुए, मैंने तुम्हें 3 महीने पहले शिमला की सड़क पर एक छोटे से बच्चे से आइसक्रीम के लिए बहस करते हुए देखा था। ये सुनकर अविका का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। अभय उसके चीक्स को अपनी उंगली से दबाते हुए पूछता है, वैसे तुम उस बच्चे से एक आइसक्रीम के लिए क्यों लग रही थी? अविका अभय को देखती है जो उसे देखकर स्माइल कर रहा था। फिर वो इधर उधर देखते हुए उस बच्चे ने मेरी आइसक्रीम गिरा दी थी। आइसक्रीम मेरी फेवरेट है और मैंने 6 महीने से आइसक्रीम नहीं खाई थी। उस दिन मुझे सड़क पर 10 रुपए गिरे हुए मिले थे। मैंने उससे आइसक्रीम खरीदी थी, लेकिन उस बच्चे ने वो भी गिरा दी। ये बोलते हुए उसकी आंखों से अंशु गिरने लगे। अभय अविका की बात सुनकर हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है, क्या इसके पास इसी क्रीम खाने के लिए भी पैसे नहीं थे? अभय अविका के आंसुओं को पूछते हुए, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हें सब कुछ लाकर दूंगा, जो भी तुम्हें चाहिए होगा। अविका अपनी आंखें ब्लिंक करते हुए अभय को देखने लगती है। वो अभय से, क्या सच में तुम मुझे वो सब दोगे जो मैं तुमसे मांगूंगी? अभय हामी भरते हुए, हाँ, पर पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। अविका अभय को देखते हुए, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? अभय, क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। अविका, लेकिन मामी तो कहती थी मैं अपसगुनी हूँ और मेरे अंदर दोष है, इसलिए मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। अभय, अब तुम अपनी मामी और उनकी बातों को भूल जाओ। ये दोष वोश कुछ नहीं होता और मैं हूं ना तुमसे शादी करने के लिए। अविका उदास होते हुए, लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है। ये कपड़े भी मोनिका के हैं, तो मैं तुमसे शादी कैसे करूंगी? अभय, तुम ये सब भूल जाओ। आज तुम श्रेया के साथ शॉपिंग करने चले जाना। वहां तुम्हें जो जो पसंद आएगा तुम वो सब खरीद लेना। अविका खुश होते हुए, सच्ची? अभय हाँ में सिर हिलाते हुए, अविका, लेकिन ये श्रेया कौन है? अभय, वो तुम्हारी बॉडीगार्ड है। अब से जब भी तुम कहीं जाएगी वो तुम्हारे साथ जाएगी। अविका की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो हकलाते हुए बोलती है, बॉडीगार्ड? वो भी मेरी? अभय, अविका, लेकिन मुझे कोई बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। अभय, हाँ मुझे पता है तुम्हें बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, लेकिन सोचो अगर तुम्हारी मामी और मामा जी फिर से पकड़ कर ले जाएंगे तो तुम क्या करोगी? इसलिए तुम श्रेया को अपने साथ रखना। अविका, लेकिन वो भी तो एक लड़की है, वो मुझे कैसे बचाएगी? अभय, वो तुम्हें बचा लेगी, उसने फाइटिंग की ट्रेनिंग ली है। अविका फिर से कुछ बोलने जा रही थी, तभी दरवाजे पर जैस्पर आकर गुर्राता है। अविका जैस्पर को देखकर डर जाती है। वो अभय के पीछे छुपते हुए उसकी शर्ट को पकड़ लेती है। अभय जैस्पर को देखता है, फिर वो अविका से बोलता है, अविका तुम डरो मत, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा, वो यहीं पर रहता है, तुम चाहो तो उससे दोस्ती कर सकती है। अविका अभय के पीछे से झांकते हुए जैस्पर को देखती है, फिर वो डरते हुए बोलती है, नहीं, मैं इस टाइगर से दोस्ती नहीं करूंगी, ये मुझे खा जाएगा। अभय अविका को आगे करते हुए, वो तुम्हें नहीं खाएगा। अविका डरते हुए, नहीं, ये मुझे खा जाएगा।
अभय अविका को अपनी बाहों में पकड़कर जैस्पर को बुलाते हुए जैस्पर कम हेयर। जैस्पर अभय के पास आने लगता है। अविका जोर से चिल्लाते हुए नहीं, नहीं दूर रहो, मेरे पास मत आना। तुम उसे क्यों बुला रहे हो? वो मुझे खा जाएगा। जैस्पर अभय के सामने आकर रुक जाता है। आपकी अपनी आंखें बंद करके अभय के सीने में छिप जाती है। जैस्पर गुर्राते हुए अविका को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। जैस्पर की गुर्राने की आवाज पास से सुनकर अविका जोर से चिल्लाती है, बचाओ, बचाओ मुझे, ये मुझे खा जाएगा, प्लीज कोई बचाओ। अविका के चीखने की आवाज पूरे विला में गूंज जाती है। लिविंग रूम में काम कर रहे सर्वेंट अभय के रूम की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। वही रूम में अभय अविका को देखते हुए चुप, एकदम चुप। अब से एक भी आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। अभय की डांट सुनकर अविका चुप हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अभय को नहीं छोड़ती। क्यों? अभी भी जैस्पर दोनों के सामने था। अभय अविका को जैस्पर की तरफ करते हुए, जैस्पर ये है अविका मेरी होने वाली वाइफ, और तुम्हें इसकी हमेशा रक्षा करनी है। जैस्पर गुर्राते हुए अपना सिर हिलाने लगता है, जैसे वो बोल रहा हो, ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारी वाइफ की रक्षा करूंगा। फिर अभय अविका की तरफ देखता है तो डरते हुए जैस्पर को देखने लगती है। वो जैस्पर को अविका से मिलते हुए बोलता है, अविका, ये है जैस्पर, मेरा सबसे वफादार दोस्त और रक्षक। अविका कुछ नहीं बोलती तो जैस्पर उसके पास आकर अपना सिर उससे रगड़ने लगता है। अभय अविका का हाथ जैस्पर के सिर पर रखते हुए बोलता है, आज से ये तुम्हारा भी दोस्त है, और तुम अब इस मत करो क्योंकि ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा। अविका अभय की तरफ देखते हुए धीरे से, सच्ची, ये मुझे कुछ नहीं करेगा। अभय हाँ में सिर हिला देता है। अविका थोड़ा डरते हुए धीरे धीरे जैस्पर का सिर सहलाने लगती है। तभी जैस्पर फिर से गुर्राता है। अविका थोड़ा डर जाती है और अपना हाथ हटा लेती है। अभय, डरो मत, वो तुमसे दोस्ती करने के लिए पूछ रहा है, क्या तुम उससे दोस्ती करना चाहती है? अविका अभय से, क्या ये सच में मुझसे दोस्ती करना चाहता है? अभय, हाँ। अविका जैस्पर की तरफ देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। उसका हाथ कांप रहा होता है। वो जैस्पर से, मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? जैस्पर गुर्राते हुए अविका के हाथों को अपने सिर से सहलाने लगता है। अविका खुश होते हुए, अभय से, तुमने देखा, इसने मुझसे दोस्ती कर ली, अब हम दोस्त हैं। ये बोलते हुए अविका जैस्पर के सिर को सहलाने लगती है। अविका को जैस्पर के बालों को सहलाना अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो सॉफ्ट थे। अविका जैस्पर से, जैस्पर, तुम्हारे बाल तो बहुत मुलायम हैं, तुम कौन सा शैम्पू यूज करते हो? आज का एपिसोड यही खत्म होता है। आप लोग बताएं कैसा लगा स्टोरी, कमेंट में बताएं, और बताएं कौन सी स्टोरी आगे सुनना है।